अगर एवेंजर्स डूम्सडे के कुछ ऐसे थियरीज के बारे में बात करें जो कि मतलब भाई पॉसिबल हो सकती है, एंड ये कह सकते हो कि पार्ट 2 है क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले पार्ट बना चुका हूँ। बट मोस्ट प्रोबेबली जो भी सारे रूमर्स होंगे जो पॉसिबल हो सकते हैं उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो देखो, डॉक्टर डूम है कौन और वो कहाँ से आया है। सबको पता है कि डॉक्टर डूम इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन दी एमसीयू एंड जो कि अब इंट्रोड्यूस हो चुका है मार्वल में। बट हमें उसकी कोई बैक स्टोरी या वो नहीं दिखाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो री रिलीज होने वाली है एवेंजर्स एंड गेम, तो उसमें काफी सारे के रीशूट्स करने पड़े हैं जो रूसो को। एंड हमने क्या जो आरडीजे का हाल ही में इंटरव्यू होता तो तुम उसमें देख सकते हो कि जो उसके कट देख सकते हो, हेयर स्टाइल देख सकते हो, वो एंड गेम जैसे एकदम हूबहू लग रही है। एंड वही बात है कि ये जो उनका लुक है जो कि हूबहू मैच हो रहा है। एंड काफी ज्यादा स्पेकुलेशन की जो सारे रीशूट्स हुए वो एंड गेम के लिए हुए हैं एंड एंड गेम के सीन्स को थोड़ा चेंज करने के लिए हुए हैं। एंड जो भी कुछ थोड़े बहुत डिलीटेड सीन्स हो गए वो भी हमें एंड गेम री रिलीज में, मतलब दूसरी बार है री रिलीज, तो उसमें दिखाए जाएंगे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि भाई क्या चेंजेस कर सकते हैं एंड गेम में ऐसे जो कि प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे को। तो देखो, मैंने पिछले वाले में भी कहा था कि जो मतलब जब टोनी स्टार्क ने उसके फादर से बात करता है, जब 1970s के आसपास कुछ ट्रैवल करते हैं पिंक पार्टिकल्स और टेज़रेक्ट उठाने के लिए, तब जो टोनी की शक्ल होती है ना वो उड़ी हुई थी। जब ने उसके फादर कहते हैं कि मेरा बेटा है ना, मतलब मेरी बीवी है ना वो प्रेग्नेंट है, मेरा बेटा बोलने वाला था बट हाँ, मेरा जो अरे ये क्या हो रहा है, मेरी जो बीवी है ना वो प्रेग्नेंट है एंड पता नहीं उसकी डिलीवरी हो सकती है। एंड वो टाइम था कुछ जून के टाइम का कुछ तो था। एंड ये जो बंदा है ना वो मई में पैदा हो चुका है, तो इसलिए उसकी शक्लें उड़ी हुई थी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली है कि इसके थ्रू ने क्या एंड गेम कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर डूम को, मतलब डूम्सडे को। ये एक थ्योरी थी। देन सेकंड मुझे एक ऐसा लगता है कि देखो बहुत ज्यादा ना के चांसेस है कि जो अपना डॉक्टर डूम है ना वो कॉस्मिक एंटिटी है एंड वो ड्रीम वॉक करके आ सकता है। जब अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा ने उसको सपना दिखाया था कि भाई मतलब ये जो उसको सारी चीजें दिखी थी कि पूरी लाशें पड़ी हुई है एंड उसमें से कैप्टन कहता है कि तुम हमें बचा सकते थे, तुमने और कोशिश क्यों नहीं की। तो ये बंदे को ऐसा लगता है कि यार ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ। एंड वही निक फ्यूरी के साथ भी बात करते हुए उसे लगता है कि मैं जो कर सकता था मैंने नहीं किया एंड एवेंजर्स मेरी वजह से घायल हो गए, मेरी वजह से मरे हैं, मतलब ऐसा उसे लग रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली आई गेस कि वो ड्रीम वॉक करके भी आ सकता है, क्योंकि अब एंड गेम में तो तुम देख सकते हो कि भाई अपना बंदा नहीं रहा है, तो वो ड्रीम वॉकिंग एक पॉसिबिलिटी, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने ये सीन देखा हुआ है। एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी ने क्या जो तुम बोल सकते हो पोस्ट क्रेडिट सीन कि वो लेडी कौन थी उसके बारे में हमें पता नहीं है। बट वो लेडी आती है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि इनकर्जन तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हालांकि हमें पता है इनकर्जन का बहुत बड़ा रीजन अपने कैप्टन साहब है, कैप्टन अमेरिका, क्योंकि वो पीछे जाके एक चाइल्ड जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए अब वो एग्जिस्ट हो रहा है। एंड बात तो वही है, अब जो चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए अब वो चाइल्ड एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये एक चीज हो गई। एंड अब डॉक्टर स्ट्रेंज को वो लेडी क्यों ले गई, मे बी वो सारी इनकर्जन्स को ठीक करने के लिए, या मे बी उनका डॉक्टर डूम से कोई मतलब क्लैश हो रहा होगा या फिर कोई सीन ऐसा कोई दिखा सकते हैं, ये भी एक थियरी है। अब रही बात है कि वो जो चिल्ड्रंस है ना, जैसे कि अब मैंने बात की थॉर की बेटी हो गई एंड कैप्टन की बेटे की बात हो गई, ये दोनों कॉस्मिक एंटिटी हो गई। देन उसके अलावा फ्रैंकलिन, क्योंकि अपने पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया है अपने डॉक्टर डूम उठा के लेके जाता है, तो उसके चक्कर में ने क्या पूरी फंटास्टिक फोर यहाँ पे ट्रैवल करेगी इस वाले मेन सेक्रेट टाइमलाइन में। एंड जो उसने तीनों बच्चों को किडनैप किया है उनकी पावर एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बाकी उसके अलावा एक बहुत बड़ी थियरी है एंड स्पेशली मैं चाहता हूँ कि ये थियरी हो, मतलब ये अगर ये हो गई ना, मतलब लिटरली मार्वल फैंस के लिए एक ट्रीट हो जाएगा ये देखने के लिए कि देखो अब मल्टीवर्स है एंड मल्टीवर्स से तो कुछ भी हो सकता है, तो क्यों ना हेनरी कैविल एज ए बियॉन्डर दिखाया जाए। क्योंकि अगर तुम्हें पता होगा ना कि डॉक्टर डूम की जर्नी में कॉमिक्स में भी दिखाया है कि बियॉन्डर की वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इसलिए वो मतलब एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है। तो वो एक है, अगर इसमें अगर तुम्हें दिखाना होगा किसी बियॉन्डर को, तो बीच में रूमर्स भी चल रहे थे कि हेनरी कैविल इज वन ऑफ द परफेक्ट कैरेक्टर फॉर द बियॉन्डर। अब हालांकि हमें डेडपुल एंड वुल्वरीन में भी उसे दिखाया गया है एज वेरिएंट ऑफ वुल्वरीन, बट यार फिर भी मतलब अगर तुम कैप्टन अमेरिका का एज ए शक्ल मैच करके जॉनी दिखा सकते हो या टोनी स्टार्क की शक्ल मैच करके अगर तुम डॉक्टर डूम दिखा सकते हो, तो क्यों नहीं, ये भी हो सकता है, मतलब क्यों नहीं, पॉसिबिलिटी तो है। तो ये मेरे को लगता है कि होना चाहिए। तो अब बात करते हैं मेन थियरी की कि कैप्टन अमेरिका जब एंड गेम में स्टोन्स वापस रखने जाता है, तो शायद से देखो हमें मूवी तो कोई दिखाई नहीं ना, ने क्या मार्वल वालों ने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया कि उसने स्टोन्स रखे कैसे। डायरेक्टली वो ट्रैवल होके दिखाता है, मतलब बुड्ढा बिड्ढा हो गया एंड अब शील्ड वो सैम विल्सन को हैंड ओवर कर देता है। बट जब वो लेके टाइम ट्रैवल करके पीछे जाता है एंड वो मतलब सारे स्टोन्स रखता है,
तब आई गेस 2012 का तुम्हें पता है न्यूयॉर्क वाला सीन, तो मुझे लगता है वहां पे टोनी है ना उससे मिलता होगा और कहता होगा कि ये टेजरैक्ट या फिर ये जो स्टोन है ना वो मैं रख दूंगा, तुम टेंशन मत लो। उसके पता चल गया होगा, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा होशियार है अपना बंदा, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन लाइव। ये डायलॉग तुम्हें पता होगा तो इफ यू नो कमेंट्स में बताओ किसने मारा था। तो ये जो है ना अपना कैप्टन अमेरिका, तो उससे बात करता होगा और क्या सीन है। एंड जैसे उसने लेके एंड गेम के सैम विल्सन को कहा था, मतलब उसके प्रेजेंट इसमें कि यार जैसे टोनी ने कहा था कि थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए, तो वैसे ही उनके बीच में भी कुछ बातें होती कि तुम जाओ रिलैक्स करो अपने मतलब जो है पेगी, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मैं देख लूंगा स्टोन्स का क्या करना है। एंड सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर कोई करता है टोनी पे तो आई गेस वो कैप्टन ही है, तो इसलिए वो उसको स्टोन्स दे देता होगा उसके भरोसे पे। एंड देन क्या डॉक्टर डूम के एक यहाँ पे भी आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि एज टोनी स्टार्क बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड वो 2012 का टाइम लेने एंड एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन उसके बाद आई है, तो उसे कहीं ना कहीं फील होगा कि भाई मुझे ने जो कवच बनाना चाहिए था पूरे वर्ल्ड के लिए, मैं इन स्टोन से बेहतर कर सकता हूँ। और एंड उसका जो पीक लेवल चला जाता होगा घमंड या अहंकार, एंड उसके चक्कर में वो डॉक्टर डूम बनता होगा उस पूरे मतलब जर्नी में, जब वो स्टोन्स से पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेगा। एंड ये बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है, क्योंकि अगर तुम्हें डॉक्टर डूम का नेचर पता होगा तो वो बुरा नहीं है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। बस उसे लगता है कि इन सबसे ज्यादा ये जो कॉस्मिक लेवल के एंटिटीज है उनसे ज्यादा अच्छा मैं हैंडल कर सकता हूँ पूरे मल्टीवर्स को, पूरे यूनिवर्स को, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि उसके पास अगर वो पावर आ जाए एंड उसके पास वो मिस्टिकल नॉलेज है, देन उसके बाद वो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स है। मतलब टोनी स्टार्क को अगर कोई कंपेयर कर सकता है होशियारी में तो वो बंदा है। तो इसलिए मुझे ऐसा फील होता है कि वो बंदा काबिल है, बस उसे चाहिए पावर और कंट्रोल जिससे वो पूरे मल्टीवर्स को संभाल सकता है। एंड इसलिए वो लोकी के पास जाता होगा, क्योंकि तुम्हें पता है किसकी वजह से हुआ इनकर्जन। अब कैप्टन अमेरिका एक अनवांटेड चाइल्ड को क्रिएट कर दिया है, बट वहां पे लोकी बेटा है जो शाखाओं को बढ़ने दे रहा है, इसीलिए तो ये सब बच्चे ने क्या खेल रहे और अपनी अपनी शाखाएं बढ़ा रहे और जो चाहे वो मन में कर रहे। तो यही रीजन है, इसलिए डॉक्टर डूम आता होगा, सारी चीजें कंट्रोल में लेता होगा और मैं सबसे ज्यादा अच्छा हैंडल करूंगा, कंट्रोल करूंगा पूरे मल्टीवर्स को। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। बाकी अब देखते हैं, मतलब यार मुझे तो फील हो रहा है कि जो डूम्सडे होगी ना, अपने इतने थियरीज लगाई तो उनके पास कितनी थियरीज होगी और क्या क्या मतलब वो कनेक्ट कराएंगे, तो ये तो देखने लायक चीज होगी। बाकी तुमको ये थियरी सुन के कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यार सब्सक्राइब करो, कम से कम 100 सब्स तक पहुंची जाए, टारगेट रखते हैं 100 सब्स का। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।